Let's read this question. So this question says two rods of equal masses m and length l lies along the x and y axis with their center origins. What is the moment of inertia both about the line x is equal to y? ठीक है, x is equal to y के about moment of inertia बताना, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या जाएगा? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बोला क्या क्या देखिए, टू रॉड्स ऑफ इक्वल मास एम एंड लेंथ एल लाइज अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक्सिस डिफाइन कर दिया, ठीक है। सेंटर एट द ओरिजिन बोला है तो बराबर बराबर ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस मान लीजिए, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। एक रॉड आपकी यहाँ पर है, ठीक है, विद सेंटर विद द सेंटर एट द ओरिजिन, ठीक है बच्चों। एक रॉड तो आपकी ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है, ठीक है। दूसरी रॉड आपकी वाई एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है, जो आपकी मान लीजिए ये, ठीक है। दिस इज अ रॉड लेट, ठीक है। ये आपकी मान लीजिए क्या है? दूसरी रॉड है, ठीक है। इस तरीके से आइडेंटिकल रॉड्स हैं, मास एम बोल रखा है, लेंथ एल बोल रखा है, ठीक है। हमसे बोल रखा है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रही है, तो एक्स इक्वल टू वाई वाली ये वाली लाइन होगी ना आपकी, ठीक है। एक्स इक्वल टू वाई, अब ये आपका मान लीजिए ओरिजिन है, ठीक है। दिस इज द ओरिजिन। ये ओरिजिन से पास करने वाली लाइन होगी एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव है इसका, एक्स इक्वल टू वाई का, तो ऐसे पास करेगी, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, अब क्या बोल रखा है हमें यहाँ पर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इसका, ठीक है, इस लाइन के अबाउट। तो बच्चों देखिए, अगर मैं इसको रॉड वन बोल दूं, इसको रॉड टू बोल दूं, ठीक है, तो रॉड वन का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो आएगा, ठीक है। ओके, ऑल राइट। देखिए हमें पता है कोई रॉड है मान लीजिए, ठीक है। लेट वी हैव ए रॉड, ठीक है। रॉड की लेंथ कितनी है? मास एम के इक्वल है, लेंथ एल के इक्वल है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द रॉड, ठीक है, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर कितना होता है? एम एल स्क्वायर बाई 12 के इक्वल होता है। ये रिजल्ट आपको पता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, वाई एक्सिस के अबाउट तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। वाई एक्सिस के अबाउट फर्स्ट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा आपका? एम एल स्क्वायर बाई 12 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और सेम तरीके से बता सकता हूँ कि जो सेकंड रॉड है इसका एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और मुझे तो लेकिन इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, ये वाली लाइन के अलाउंग, ये एक्स इक्वल टू वाई वाली लाइन है बेसिकली, जो मैंने डॉट ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रखी है, ठीक है। इसका एंगल मान लीजिए आपका थीटा डिग्री के इक्वल है, ठीक है। ये एक्स इक्वल टू वाई है ना, तो थीटा की वैल्यू 45 होगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू 45 होगी, इसका मतलब भी ये है, ठीक है। तो थीटा 45 चलिए मैं पुट कर लूंगा, लेकिन देखिए मुझे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद आ गया, ठीक है। अगर हमें देखिए कोई रॉड है मान लीजिए आपके पास ऐसे, ठीक है। और यहाँ से देखिए इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, और कंडीशन ये है कि इसके सेंटर से पास होनी चाहिए, दैट एंगल इज थीटा, ठीक है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका फॉर्मूला होता है आपका कितना? एम एल स्क्वायर बाई 12, और ये साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, मैं इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा अभी, लेकिन पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एम एल स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने एक के अबाउट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इसके एक्स इक्वल टू वाई वाली लाइन के अबाउट बताना है, ठीक है। इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, मान लीजिए मैंने इसको क्या बोल दिया आपका? आई नॉट बोल दिया। क्या बोल दिया? आई नॉट बोल दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये वाली लाइन के अबाउट, ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई वाली जो लाइन है, इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं, तो दोनों का बराबर ही आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए दोनों का देखिए मास सेम है, लेंथ सेम है, और दोनों एंगल भी क्या कर रही है? थीटा थीटा बराबर एंगल क्या कर रही है? ऑप्टेंड कर रही है। तो नेट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो टू टाइम्स हो जाएगा, कितना? एम एल स्क्वायर बाई 12 टाइम्स आपका कितना? साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और थीटा यहाँ पर देखिए एक्स इक्वल टू वाई जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्योंकि स्लोप वन है ना यहाँ पर। तो उसको आप लिख सकते हैं, देखिए कितना? 2 ml² बाई 12 टाइम्स आपका थीटा 45 है, तो साइन 45 कितना हो जाएगा? 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर आपका 1/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये तो बच्चा आपका एम एल स्क्वायर बाई 12 ही आ जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर भी होगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका मैच हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये रिजल्ट आता कैसे नहीं, ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। इसको मैं डिराइव ना भी कराऊँ, ये फिर भी देखिए, चलिए इसको ड्राइव कर देते हैं, लेकिन ठीक है। ये मान लीजिए कोई रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ आपकी एल के इक्वल है, ठीक है। इसमें देखिए आप एक देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कंडीशन क्या होती है, अगर हम किसी डिस्क्रीट मास सिस्टम, सॉरी कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, तो डीएम बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये रॉड है मान लीजिए कोई, जिसका सेंटर ये है, इसकी टोटल लेंथ एल के इक्वल है, ठीक है। तो मैं इस एक्सिस के ये इसके अबाउट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए बच्चों, चलिए ऐसा मान लीजिए कि ये आपकी रॉड है, ठीक है, दिस इज द रॉड, और ये आपका एक्सिस है, ठीक है। इसको मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया, ये आपकी रॉड है जो डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रखी है। इस पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लूंगा डीएम, ठीक है। ये एंगल मान लीजिए आपका थीटा है, मैं जनरल रिजल्ट के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है, थीटा एंगल है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा आपका? डीएम टाइम्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये लेंथ मान लीजिए बच्चों आपकी अभी के लिए आपने ये आपकी एक्स के इक्वल है, ठीक है। ये लेंथ आपकी कितनी है, ठीक है। ये
ये आपकी रॉड ही है, ठीक है, ये आपकी रॉड ही है, ये आपका एक्सिस है, ठीक है। ये लेंथ कितनी होगी, एक्स के इक्वल होगी, तो ये वाला जो आ जाएगा ये एक्स कॉस थीटा आएगा। और ये कितना आएगा आपका एक्स का साइन थीटा, परपेंडिकुलर वाली जो है, ठीक है, एक्स साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से आपकी, एक्स साइन थीटा का इसका क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके चला गया, ठीक है। डीएम को क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल एलिमेंट है, ठीक है। इसका मास टोटल मान लीजिए एम के इक्वल है, और लेंथ कितनी है, एल के इक्वल है, तो मास पर यूनिट लेंथ आपका एम बाई एल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा, डीएक्स, ठीक है। तो ये मास पर यूनिट लेंथ है, मुझे डीएक्स लेंथ का मास कितना हमने डीएम एज्यूम कर रखा है, तो डीएम को मैं एम बाई एल टाइम्स डीएक्स लिख सकता हूँ। यहाँ पर से साइन स्क्वायर थीटा को तो बाहर लिख लिया था मैंने, एक एक्स स्क्वायर अभी भी बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कितना हो गया, एम बाई एल को भी अब बाहर कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा आपका ऑलरेडी क्या है, बाहर है, ठीक है। अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब लेंथ को इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। ये रॉड का सेंटर ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि रॉड की अगर मैंने टोटल लेंथ कितनी एल एज्यूम कर रखी है, तो मैं इतना बता सकता हूँ कि सेंटर से इधर जो लेंथ होगी वो आपकी एल बाई टू के इक्वल होगी। इधर जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, आपकी एल बाई टू के इक्वल होगी, क्योंकि टोटल लेंथ एल है। तो मैं उसको जीरो से लेकर एल बाई टू तक इंटीग्रेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक टू से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैं माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक इंटीग्रेट कर लेता हूँ। दोनों का मतलब एक ही होगा, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, तो ये तो आपका इवन फंक्शन है, तो उसको मैं फाइनली ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, टू एम बाई एल इधर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स क्यूब बाई थ्री, ऊपर से लिमिट पुट करूंगा तो एक्स क्यूब बाई थ्री, थ्री को मैं बाहर लेके आ गया, एक्स क्यूब करूंगा तो यहाँ से एल क्यूब बाई एट हो जाएगा, माइनस आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। टू से इसको कैंसिल करूंगा तो फोर इधर आ जाएगा, एक एल से इसको कैंसिल करूंगा तो एल स्क्वायर बच जाएगा। तो देखिए कितना बच गया, एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व साइन स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्ट यहाँ से ऐसे आता है, ठीक है। ये रिजल्ट भी मैंने लिखा हुआ है, ये ऐसे यूज होता है, ठीक है, ऐसे डिराइव करते हैं उसको। तो इसी रिजल्ट से मैं इसको फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच गया कि ऑप्शन थ्री क्या होगा, मेरे यहाँ से राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन देखिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये क्वेश्चन एक बहुत ही फेमस बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। कि अगर कोई आपके पास एक ऐसा रॉड है, ठीक है, और अगर मुझे किसी एक एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि इसके कहाँ से सेंटर से पास होता है, बट इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री, ठीक है, अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रिजल्ट होता है एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। So this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.